हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन प्लस ओरेकल कार्ड रीडिंग होने वाली है। और आज हम ओरेकल प्लस कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की डीप करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, आपके लिए डीपली जानेंगे। सो ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी वाली प्रेडिक्शन ये होने वाली है आज की, तो इस वीडियो को आप जब भी देखोगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, टाइमलेस प्रेडिक्शन है ये, आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के हो, सिचुएशन के हो, जेंडर के हो, कल्चर के हो, रिलीजन के हो, आप सभी के लिए मेरी वीडियोस मेरी प्रेडिक्शंस होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आई नो आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो। कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं लेके आ पाई थी बिकॉज इट वाज वीकेंड सो आप लोग ज़रूर बताना कि क्या वीकेंड में भी आपको वीडियोस चाहिए, क्या डेली 7 डेज़ ही आपको वीडियोस चाहिए, या वीकेंड्स में अगर वीडियो नहीं भी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, क्योंकि आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, तो ज़रूर बताना। ओके, सो लेट्स सी। तो आज क्या करेंगे, आज सबसे पहले ओरेकल कार्ड्स की मदद लेंगे, उसके बाद हम कैंडल प्रेडिक्शन में जाएंगे। ठीक है, सो अगर आप सोच रहे हो कि स्किप कर देते हैं पार्ट को, ओरेकल पार्ट को, और डायरेक्ट कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन में जाते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। अभी ओरेकल के थ्रू भी आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। ओके, सो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन करेंगे, पहले ओरेकल रीडिंग थोड़ा करते हैं। ओके, लेट्स सी। तो आपको अभी क्या करना है, सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स को, नेगेटिविटीज़ को हटा देने हैं। उसके बाद अपनी आँखों को क्लोज करना है। फिर आपको फोकस करना है उस इंसान पे जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो। ओके, लेट्स सी। ओके, देखेंगे एकदम डिटेल में। ओके ओके, ऑल राइट। सो आई वॉन्ट टू मैन अप एंड ऑनर यू। तो फर्स्ट मैसेज आपके पर्सन के तरफ से ही आ गया है, जहाँ पे आपके पर्सन मुझे दिख रहा है कि वो अपने आप को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। करंटली उनके माइंड में ये चीज़ चल रहा है कि मुझे खुद के अंदर और भी अच्छी क्वालिटीज़ लानी होगी ताकि मैं इस इंसान को प्राउड फील करवा सकूं, इस इंसान को मैं ऑनर कर सकूं। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी पहले से या आपने उनसे एक्सपेक्ट करी थी, और साथ ही साथ ये इंसान ना ऑनलाइन सर्च करते हुए, अपने दोस्तों से बात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि अच्छे लवर की क्वालिटीज़ क्या है, या फिर पार्टनर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो गूगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं कि यार सही पार्टनर कैसा होता है, कैसे वो बर्ताव रखता है, कैसे वो चीज़ें करता है, मतलब कैसे हम एक आइडियल पार्टनर बन सकते हैं ताकि सामने वाला हमको लेके बहुत प्राउड हो और हम इस इंसान को ऑनर भी कर सके, इस इंसान की हम इज्जत कर सके, वैल्यू कर सके। ठीक है, तो मुझे सीखना है। तो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। ठीक है, बहुत कुछ लर्न करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको ऐसा लग रहा है कि मैं सब करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं एक अच्छा लवर हूँ, बट मैं वो बाहर नहीं निकल पाया हूँ बिकॉज मैंने कभी किसी से सीखा ही नहीं है कि एक्सप्रेस कैसे करते हैं अपने आइडियलिज्म को। ठीक है, या कैसे निकालते हैं बाहर, कैसे सामने वाले को दिखा सकते हैं हम। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ वो अब तक लैक कर रहे थे, बट नॉट एनी मोर। सो डेफिनेटली दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स एट दिस मोमेंट, एंड अभी तो उनका दिमाग इसी चीज़ में वो लगा रहे हैं कि बाद में हम काम करेंगे, पहले ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसको मुझे पहले पूरा करना है। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पे है, वेरी नाइस एनर्जी, एक पैशनेट एनर्जी दिख रही है। योर लाफ इज़ अमेजिंग। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान ना सिर्फ आपके अंदर की हैप्पीनेस, आपके अंदर की जो बबली एनर्जी है उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाफ, आपकी स्माइल, आपकी इंटरनल हैप्पीनेस की वजह अब वो बनना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी अचीवमेंट से कम नहीं होगा अगर आप उनके वजह से थोड़ा हंस लो, आप उनके वजह से एक स्माइल दे दो, या आप उनके वजह से खुश महसूस करो अपने आप में। तो दे आर जस्ट चेरिशिंग एंड एडमायरिंग योर स्माइल, योर लाफ, एंड वो रीज़न बनना चाह रहे हैं, आपकी खुशियों का कारण वो बनना चाह रहे हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ घर कर चुकी है, इस पर वो काम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त। ठीक है, सो दे आर ट्राइंग टू फाइंड सम गुड मीम्स, गुड पोस्ट, ताकि अगर आप दोनों की बातचीत नहीं है तो भी एक आइस ब्रेक हो सके, और वो आपको कुछ ऐसा पोस्ट भेजे जहाँ पे आप उनको रिस्पॉन्स करने में मजबूर हो जाओ
या बहुत ज़्यादा हंसी आ जाए, आपको खुश हो जाओ उनके उस पोस्ट को देखने से जब वो आपको शेयर करेंगे, तो वो वैसी पोस्ट या वैसे क्वेट्स या वैसे मीम्स वीडियोस वो सर्च करे कि मैं कौन सा भेजूँ इनको, ताकि हम दोनों की बातचीत तो शुरू हो बट ये इंसान बहुत खुश महसूस करे मेरे मैसेज के चलते, सिर्फ हाई हेलो करने से नहीं होगा। एंड देन केम दिस आई रिग्रेट माई बिहेवियर। तो यस, रिग्रेट तो ज़रूर मन में बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पर है, जिसके चलते ही उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे अंदर पोटेंशियल बहुत है, ठीक है, कैपेबिलिटीज़ हैं, बट मैं उसको बाहर नहीं ला पाया, ठीक है, मैं एक अच्छा लवर हूँ लेकिन मैं उसे दिखा नहीं पाया। तो अब मुझे दिखाना है कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा लवर पहले से हूँ, बट मैंने दिखाने में बस देरी कर दी। तो ये एनर्जी यहाँ पर जो है दिख रही है, ठीक है। तो चलिए अब हम जो है कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दी ओजी कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन, ठीक है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। Okay. Let's start. Okay. तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे अभी एकदम तुरंत ही दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी, कि ये इंसान ना इंस्टेंट ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में। ग्रोथ एज इन कि उन्हें पता है कि पेड़ उगा हुआ है लेकिन पेड़ में फूल का उगना बाकी है, तो उस फूल को वो क्रिएट करना चाह रहे हैं बेसिकली। वो पेंडिंग अबंडेंस, पेंडिंग प्रॉस्पेरिटी जो आपके कनेक्शन में होते हुए भी मतलब निकल के बाहर नहीं आ पा रहा था, तो उस पर वो काम करना चाह रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है अंदर से कि नहीं, हम दोनों का प्यार तो टूटा नहीं है, हम लोगों के झगड़े हो सकते हैं, हम दोनों हो सकते हैं एक दूसरे से नाराज़ है, अभी एक दूसरे को लेकर नेगेटिव भी सोच रहे हैं, लेकिन हम दोनों का दिल अभी तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसे कोई नहीं तोड़ा है, उसे कोई तोड़ सकता भी नहीं है। तो हम दोनों अभी भी एक हैं, और हम दोनों अगर पास आके ट्राई करेंगे, एफ़र्ट्स डालेंगे, हाँ हो सकता है कि सारे एफ़र्ट्स सक्सेसफुल नहीं होंगे, सारे एफ़र्ट्स रंग नहीं लाएंगे, लेकिन अगर हम 10 एफ़र्ट्स डालेंगे, 10 टाइप के एफ़र्ट्स डालेंगे, तो उसमें से 2 टाइप के एफ़र्ट्स ज़रूर हम दोनों के रिश्ते के लिए लाभदायी साबित होगा। तो मुझे अब इस रिश्ते को लेके हीलिंग के बारे में सोचना है, नेक्स्ट मूवमेंट्स के बारे में सोचना है, इक्वल गिव एंड टेक के बारे में सोचना है, और सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ इस रिलेशनशिप में, क्या कर सकती हूँ इस रिलेशनशिप में। मुझे ये नहीं सोचना कि जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उसका फल क्या मिलेगा या हम दोनों के रिश्ते का भविष्य क्या होगा। मेरा काम है इस रिश्ते पे विश्वास डालना, प्यार डालना, एफ़र्ट्स डालना, एक्सप्रेशन डालना, और मुझे उसी चीज़ पे फोकस करनी है। मुझे अपने प्रेजेंट को खूबसूरत बनाना है, और मुझे पता है कि अगर मेरा प्रेजेंट इस इंसान के साथ खूबसूरत हो गया तो फ्यूचर का जो डर है वो कभी सच नहीं होगा, और फ्यूचर भी हम लोगों का खूबसूरती के साथ ही कंटिन्यू होगा। तो मुझे केओस कंटिन्यू नहीं रखना है। अगर मेरा परिवार, मेरे कुछ जाने पहचान के लोग भी इस रिश्ते के अगेंस्ट है, तो मुझे उन्हें एंटरटेन नहीं करना है। ये मेरी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी के डिसीजंस मैं लेता हूँ, इस ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं लेना चाह रहा हूँ, और अब मुझे किसी के सपोर्ट के बिना ही आगे बढ़ना होगा, इस इंसान के पास जाना होगा, ठीक है। अब मुझे नहीं वेट करना कि कोई मुझे संभाले, कोई मुझे गाइड करे, और कोई मुझे इस रिश्ते पे आगे बढ़ने की सपोर्ट सिस्टम दे। मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, और मुझे विश्वास है अब अपने आप में कि मैं कोशिश करूँगा। मुझे 4 बार फेलियर मिल सकता है, लेकिन 5वें बार ज़रूर हम दोनों के रिश्ते की जीत होगी। और जो फ्लावर्स मैं ग्रो करवाना चाह रहा हूँ हम दोनों के रिश्ते में, जो ब्यूटी मैं इस रिश्ते की बढ़ाना चाह रहा हूँ, जो अबंडेंस मैं इस रिश्ते में लाना चाह रहा हूँ, वो गारंटीड मैं आज नहीं तो कल ला ही दूँगा। ओके, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है अपने ब्रेन में नरिशमेंट भर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके ब्रेन में नेगेटिविटीज़, उनके ब्रेन में टॉक्सिसिटी, उनके ब्रेन में बहुत तरीके का कूड़ा भर चुका था, बहुत सारे लोगों की इन्फ्लुएंस भी थी। बट अब वो अपने माइंड को ही वॉश एंड हील करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ब्रेन की ही ट्रीटमेंट वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, बाय थिंकिंग गुड थिंग्स अबाउट यू। रिलेशनशिप को कोर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वीडियोस देख रहे हैं, ट्रू लव पे डेफिनेशंस देख रहे हैं, मतलब समझने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि एक इंसान के लाइफ में, लव लाइफ का, रिलेशनशिप्स का, पार्टनर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो जिसके चलते उनको समझ आ रहा है कि मेरे कदम बढ़ाने से सामने वाला भी ज़रूर बढ़ाएगा, और कुछ दिक्कतें होंगी लेकिन हम दोनों एटलीस्ट साथ रहेंगे, और यही साथ हम दोनों को आगे जिताएगा ज़िंदगी में।
अगर हम दोनों साथ हैं तो कोई भी चीज़ हम दोनों के अगेंस्ट जाके हम दोनों को दूर नहीं कर सकती है। इसलिए अब हम दोनों को सबसे पहले तो दूरियों को हटाना होगा, क्योंकि जब हम दोनों पास हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर सब कुछ सही होने लग जाएगा। भले टाइम लगेगा, दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन दिक्कतों को हम साथ में फेस करेंगे, अकेले में नहीं। अभी हम दोनों अपने अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स अकेले फेस कर रहे हैं बोल के शायद ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, नेगेटिविटीज़ बढ़ गई है। बट अब मुझे कुछ बड़ा अप्रोच तो रखना ही होगा, बिकॉज़ इतने सुंदर पेड़ में जब फल आएंगे, फूल आएंगे, तो वो पेड़ बहुत खूबसूरत लगेगा। और फिर जो लोग जलते हैं, जो लोग बुरा चाहते हैं, उन्हें भी एक करारा जवाब मिलेगा, जो मैं चाहता हूँ अब देना। ओके, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू प्रूव देमसेल्फ, दे आर कनेक्टेड पीपल्स। और अगर कोई इंसान जेलस हेटर है इनका, तो सबको प्रूव करना चाह रहे हैं वो कि उन्होंने अचीव किया है इस रिलेशनशिप को। जिस रिलेशनशिप को वो पहले से चाहते थे, उस रिलेशनशिप को फाइनली इन्होंने फिर से पा लिया है। आपके प्यार को वो फिर से इन्होंने वापस पा लिया है, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। सो करंट फीलिंग में बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग एनर्जी आपके पर्सन की फीलिंग्स में नज़र आ रही है। मतलब टच वुड, कोई वुड है तो उसे टच कर लीजिए आसपास, ठीक है। लकड़ी का कोई सामान है तो उसे टच कर लीजिए ताकि कोई भी एविल ना लगे। ओके, सो वेरी नाइस एनर्जी, वेरी नाइस फीलिंग, ठीक है। पूरी तरीके से उनका माइंड सेट ही है कि वो यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, वो ट्रू लव के बारे में सोच रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक एंड लाइफ टाइम कमिटमेंट, साथ निभाने की एनर्जी इनके अंदर से दिख रही है। कि ये बस आपको प्रॉमिस नहीं करना चाहते हैं कि हाँ मैं वापस आ रहा हूँ या आ रही हूँ तो मैं तुम्हारे साथ निभाऊंगा या निभाऊंगी, बट वो उस चीज़ को निभा के आपको दिखाना चाहते हैं बहुत साल बाद भी, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन। ये इस पर्सन की करंट फीलिंग्स है, ऐसे साइड में करते हैं। ओके, सो वेरी नाइस एनर्जी। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, प्रोमिनेंटली दिख रहा है, हालांकि एक जनरल रीडिंग है, बट स्टिल मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के प्लैनेट में सन की थोड़ी सी वीकर एनर्जी है। हो सकता है कि आपके फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस या फोर्थ हाउस या सेकंड हाउस, इन हाउसेस में सन हो जो कि अफ्लिक्टेड हो, वीक हो, ठीक है। या किसी के साथ कंजंक्ट होकर बैठा हो, जिसके साथ कंजंक्ट होकर बैठा हो वो उनका फ्रेंडली प्लैनेट ना हो, या जिस राशि में बैठा हो वो एनिमी साइन में बैठे हों। ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके या फिर आपके पार्टनर के। D1 चार्ट में हो सकता है, D9 यानी कि नवमास चार्ट पे भी हो सकता है, ठीक है। सबके लिए नहीं, बट हाँ मैंने थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल वे में भी बता दिया है। तो जिसके चलते क्या होता है कि आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस होते हैं, या फिर कोई ऐसा थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाता है जिसके अंदर बहुत ईगो हो और जो कि बहुत डोमिनेट भी करता है इस रिलेशनशिप को। एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप दोनों साथ निभाना चाहते हो, बट आप दोनों के रिश्ते को रोशनी नहीं मिल पाती है, जिसके चलते पॉजिटिव होने के बावजूद, प्यार होने के बावजूद भी अननेसेसरी झगड़े, अननेसेसरी नेगेटिविटीज़, अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स आपको अपने लव लाइफ में और इस इंसान के साथ देखने को मिल जाती है। ये तभी होता है जब सन प्लैनेट जो है उसकी ब्लेसिंग सही से नहीं मिल रही हो, या वो कमज़ोर हो गया हो आपके चार्ट में, या फिर नेगेटिव हो गया हो किसी भी तरीके से, ठीक है। तो सन की एनर्जी को अच्छे से ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी। ओके, सो अगर आप चाहते हो कि सन की आप रेमेडीज़ करो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन मैं जनरल रेमेडीज़ आपको सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ। एकदम जनरल रेमेडी जो आप इजीली कर सकते हो वो है सूर्य को अर्घ चढ़ाना एवरी मॉर्निंग आफ्टर यू टेक बाथ, ठीक है। ये आप कर सकते हो, बट पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ करना या पर्सनलाइज्ड क्रिस्टल वेयर करना ज़रूरी है सन की एनर्जी को अच्छा करने के लिए, ठीक है। सन की एनर्जी के लिए अलग अलग क्रिस्टल जेमस्टोन अवेलेबल है, लेकिन अगेन वो आपके चार्ट में देखना होगा कि वो कहीं ना कहीं सही घर पे है या नहीं, दुष्ट स्थान में बैठा तो नहीं है कहीं, या मारक स्थान में तो बैठा तो नहीं है कहीं। तो या मारक स्थान में अगर है भी तो उसके लिए कितनी रति का आप क्या पहनोगे तो काम करेगा, या पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो जब तक पर्सनल लेवल पे आपकी एनालिसिस नहीं होगी आपकी डिटेल्स की, बर्थ डिटेल्स की, आपके पार्टनर की, तब तक कुछ भी रैंडमली सजेस्ट करना सही नहीं होगा। तो अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है आप मेरी बातों से रेजोनेट कर पा रहे हो, मैच कर पा रहे हो, तो ज़रूर आप अपने सूर्य को या अपने पार्टनर के सूर्य को, या आप दोनों के लव लाइफ में सूर्य की ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हो, तो ज़रूर आप थ्रू क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स या रेमेडीज़ कर सकते हैं। ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही आप मैसेज कर सकते हो। ऑल्सो मैंने कुछ घंटे पहले शॉर्ट्स भी डाला हुआ है आप सभी के लिए कि आपके राशि के अनुसार, सन, मून या राइजिंग साइन के अनुसार कौन सा क्रिस्टल आपके लिए सबसे लकी होगा, जिसे आप लाइफ टाइम पहने रह सकते हो, ताकि सारे तरीके से आपका लक एक्टिवेट हो और सब कुछ आपके साथ अच्छा हो। तो वो भी आप शॉर्ट को देखो
देखो उसमें भी पूरे डिटेल सारे राशियों के लिए अलग अलग क्रिस्टल ब्रेसलेट दिखाए गए हैं। तो जो भी अगर आपको चाहिए, आप ख़रीदना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप के दिए हुए नंबर पे मैसेज करोगे, ऑर्डर प्लेस आपकी हो जाएगी। ठीक है। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय।